क्षत्रिय कर्तव्यों का पालन करके अपना भरण पोषण कर सकते हैं, लेकिन क्या वे कभी वैश्यों के व्यवसायों का पालन करके खुद को बनाए रख सकते हैं? भीष्म ने अपने विवेकपूर्ण और सौम्य व्यवहार के साथ जवाब दिया, जब कोई ब्राह्मण संकट में पड़ जाता है और अपना सहारा खो देता है, तो वह वास्तव में वैश्य की प्रथम कृषि और पशुपालन को अपना सकता है। अगर वह क्षत्रिय कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, युधिष्ठिर की जिज्ञासा बढ़ गई। यदि कोई ब्राह्मण वैश्य के कर्तव्यों को संभालता है तो उसे पूछा, वह स्वर्ग की अपनी संभावना खोए बिना कौन सी वस्तुएं बेच सकता है? भीष्म की आंखें बुद्धि से चमक उठी जब उन्होंने समझाना शुरू किया, एक ब्राह्मण को कुछ वस्तुओं को बेचने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा, शराब, नमक, तिल के बीज माने बैल, शहद, मांस और पका हुआ भोजन रखने वाले जानवर, इन्हें बेचने से एक ब्राह्मण नरक में डूब जाएगा। युधिष्ठिर की बहुत चिंता में घिर गई। भीष्म ने आगे कहा, लेकिन एक अपवाद है। अगर कोई पका हुआ भोजन के बदले बिना पका हुआ भोजन देता है तो यह स्वीकार्य है। युधिष्ठिर ने अपने प्रश्नों पर जोर दिया। जब सभी आदेश ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने कर्तव्यों को छोड़ देते हैं और राजा के खिलाफ हथियार उठाते हैं, तो राजा की शक्ति कम हो जाती है। भीष्म ने समझ में से हिलाते हुए कहा। ऐसे समय में उन्होंने कहा, सभी आदेशों को उपहार, तपस्या, बलिदान, शांति और आत्म संयम के माध्यम से अपनी भलाई की तलाश करनी चाहिए। भीष्म के शब्दों ने इस बात की एक जीवंत तस्वीर पेश की कि सामाजिक व्यवस्था कैसे काम करती है। जब राजा विजय के साथ शांति की पुनर्स्थापना चाहता है तो उसने कहा, सभी आदेश फिर अपने अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हो जाते हैं। लेकिन क्या होगा यदि सभी क्षत्रिय ब्राह्मणों के प्रति शत्रुतापूर्ण हो जाए? उनकी और उनके पवित्र वेदों की रक्षा कौन करेगा? भीष्म की प्रतिक्रिया गर्मियों की हवा की तरह शांत थी। क्षत्रियों को तपस्या, ब्रह्मचर्य, हथियारों या शारीरिक शक्ति से वश में किया जाना चाहिए, छल के साथ या उसके बिना। उन्होंने समझाया कि अगर वे ब्राह्मणों के प्रति खुद को गलत तरीके से पेश करते हैं तो वे खुद भी क्षत्रियों को वश में कर सकते हैं। युधिष्ठिर के सवाल नदी की तरह बहते रहे। अगर लुटेरे अपना सिर उठाते हैं और आदेशों का मिश्रण होता है और क्षत्रिय अक्षम हो जाते हैं, तो फिर क्या? भीष्म की आंखें करुणा से चमक उठीं और उन्होंने जवाब दिया, भले ही वे ब्राह्मण हो। एक भव्य यज्ञ के बीच धर्मी राजा युधिष्ठिर ने अपने पूज्य औत्र भीष्म से परामर्श लिया। परंपरा के प्रति श्रद्धा और सम्मान की गहरी भावना के साथ युधिष्ठिर ने भीष्म से अपने पवित्र अनुष्ठानों में पुजारियों की भूमिका और व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए कहा। भीष्म ने वेदों के प्राचीन ज्ञान के प्रति अपनी अकूट प्रतिबद्धता के साथ उन गुणों का वर्णन करना शुरू किया जो एक सच्चे पुजारी बनाते हैं। उन्होंने कहा, जो लोग चंदों और समन से परिचित हैं और श्रुतियों में निर्धारित सभी संस्कार कर सकते हैं, वह हमारे पुजारी होंगे। भीष्म की आंखें दृढ़ विश्वास से चमक उठी, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के प्रति वफादारी, सहमत भाषण और दयालुता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने क्रूरता, झूठ और सूतखोरी के खिलाफ चेतावनी दी, इस बात पर जोर देते हुए कि सच्चे पुजारी सरल, ईमानदार और संतुष्ट होने चाहिए। जैसे ही युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना, उनका मन दक्षिण की बारीकियों की ओर चला गया, जो पुरोहितों को उनकी सेवा के लिए प्रशंसा के प्रतीक के रूप में दिया गया उपहार था। राजा ने सवाल किया कि क्या दक्षिण की राशि को नियंत्रित करने वाला कोई स्थापित अध्यादेश था, या क्या इसे बलिदान करने वाले के विवेक पर छोड़ दिया गया था? भीष्म का जवाब स्पष्ट था, कोई भी व्यक्ति वेदों की अवहेलना करके या छल या झूठ से आशीर्वाद या योग्यता प्राप्त नहीं करता है। उन्होंने समझाया कि वेदों के पोषण और पुजारियों के कल्याण के लिए दक्षिण आवश्यक था। जैसे जैसे बातचीत शुरू हुई, भीष्म ने तपस्या के क्षेत्र में प्रवेश किया, आध्यात्मिक विकास का एक ऐसा मार्ग जो केवल शारीरिक तपस्या से परे था। चोट से परहेज, वाणी की सच्चाई, परोपकार करना, इन्हें बुद्धिमानों द्वारा तपस्या माना जाता है। उन्होंने घोषणा की, भीष्म ने वेदों की अवहेलना करने और स्वस्थ प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के खिलाफ आगाह किया
और चेतावनी दी कि इस तरह के कार्यों से आत्मविलास होगा। गहन अंतर्दृष्टि के एक क्षण में भीष्म ने त्याग और तपस्या की वास्तविक प्रकृति को प्रकट किया। जो लोग तपस्या का त्याग करते हैं, उनके लिए वह जिस योग को व्यायाम के साथ करने का प्रयास करते हैं, वह उनका कवच है। हृदय उनका स्पष्ट मक्खन है और उच्च ज्ञान उनकी पवित्रता का निर्माण करता है। जैसे ही युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना, भीष्म के शब्द आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग को रोशन करते थे। एक ऐसी यात्रा जो केवल अनुष्ठानों और हठर्मिता से परे थी। इस पवित्र वार्तालाप में युधिष्ठिर और भीष्म ने त्याग, तपस्या और भक्ति के वास्तविक सार को समझने की कोशिश करते हुए आध्यात्मिकता की गहराई की खोज की। जब वे बोलते थे तो उनके शब्द ज्ञान की एक रेखा बनाते थे जो साधकों को आत्म प्राप्ति और दिव्य के साथ मिलन के मार्ग पर मार्गदर्शन करते थे। एक हलचल भरे राज्य के बीच बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर ने अपने पूज्य पोते भीष्म से सलाह मांगी। गहन मन और प्रश्नों से भरे दिल के साथ युधिष्ठिर ने राज्य पर शासन करने की व्याकुलताओं को दूर करने के लिए मार्गदर्शन मांगा। भीष्म ने अपने विशाल अनुभव और ज्ञान के साथ राजत्व के संदर्भ में मित्रता और निष्ठा की बारीकियों को समझाना शुरू किया। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि एक राजा के दोस्तों को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: जो समान लक्ष्य साझा करते हैं, जो समर्पित हैं, जो जन्म से संबंधित हैं, और जो उपहार और दया के माध्यम से जीते गए हैं। हालांकि भीष्म ने आगाह किया कि पहली 2 श्रेणियां बाद की 2 श्रेणियों की तुलना में बेहतर थी, क्योंकि वे अधिक विश्वसनीय हैं। उन्होंने युधिष्ठिर को चेतावनी दी कि दोस्तों के साथ व्यवहार करते समय हमेशा सतर्क रहें और किसी पर भी पूरी तरह से भरोसा ना करें। एक राजा जो लापरवाही करता है, वो हमेशा दूसरों पर हावी हो जाता है। उसने कहा, भीष्म ने एक विश्वसनीय सलाहकार होने के महत्व पर जोर दिया, जो बुद्धिमान सलाह और मार्गदर्शन दे सके। यह व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो बुद्धिमान हो, अच्छी याददाश्त वाला हो और व्यापार के लेन देन में कुशल हो। उसे क्रूरता, क्रोध और अन्य बुराइयों से भी मुक्त होना चाहिए। युधिष्ठिर ने भीष्म के शब्दों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने शासन के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में लिया। वह समझते थे कि एक राजा को हमेशा अपने परिवेश का ध्यान रखना चाहिए और किसी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उन्हें विभिन्न कार्यों को संभालने और उनके कार्यों पर कड़ी नजर रखने के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त करना चाहिए। जैसे ही बातचीत जारी रही, भीष्म ने राज्य के भीतर सद्भाव बनाए रखने में पारिवारिक संबंधों के महत्व के बारे में बात की। एक रिश्तेदार कभी भी किसी रिश्तेदार की समृद्धि को सहन नहीं कर सकता है, भले ही एक सामंती प्रमुख अपने अधिपति की समृद्धि को सहन नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर ने महसूस किया कि एक राजा की सफलता के लिए वफादार और भरोसेमंद रिश्तेदारों का होना आवश्यक है। भीष्म ने युधिष्ठिर को हमेशा विनम्रता और बोलने में सच्चाई के साथ खुद को संचालित करने की सलाह देते हुए समापन किया। ऐसा करने से वह ज्ञान और अखंडता के साथ एक राज्य पर शासन करने की जटिलताओं को दूर करने में सक्षम होगा, जिससे उसे अपने लोगों से शाश्वत प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त होगा। पुत्र पौत्र के बीच युधिष्ठिर ने भीष्म से मार्गदर्शन मांगा कि पारिवारिक संबंधों के विश्वासघाती पानी से कैसे निपटा जाए। उनके रिश्तेदार उनके खिलाफ हो रहे थे और उन्हें डर था कि जो लोग उनके सहयोगी माने जाते थे, वे उनके दुश्मन बन जाएंगे। भीष्म ने कृष्ण के साथ महान श्री नारद की बातचीत वासुदेव द्वारा उन्हें दिए गए कालातीत ज्ञान को साझा करते हुए जवाब दिया। यह प्रेम, निष्ठा और नेतृत्व की कहानी थी। वासुदेव ने नारद को अपने रिश्तेदारों के साथ अपने संघर्षों के बारे में बताया था, जो 2 गुटों के बीच विभाजित थे, अहोका और अक्रूरा। वासुदेव ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों को धन दिया था, लेकिन ऐसा लगता था कि इसने केवल संघर्ष की लपटों को भड़काया है। वह असहाय महसूस कर रहे थे, जैसे एक माँ अपने 2 बेटों को एक दूसरे के खिलाफ जुआ खेलते हुए देख रही थी, दोनों के लिए जीत की कामना कर रही थी। नारद ने ध्यान से सुना और अपनी सलाह दी। नारद ने समझाया कि आपदाएं अंदर से या बाहर से आती हैं
और वासुदेव की परेशानियां स्वयं ही उत्पन्न होती हैं, उनकी उदारता ने वरिष्ठियों के बीच विभाजन पैदा कर दिया था और अब वे इसकी कीमत चुका रहे हैं। नारद ने वासुदेव को एक अलग तरह की शक्ति का उपयोग करने की सलाह दी, जो कोमल लेकिन भेदी थी। एक अच्छी तरह से नुकीले उपकरण की तरह यह हथियार इस्पात का नहीं था, बल्कि करुणा, क्षमा, ईमानदारी और सम्मान का था। धीरे से बोलने और अपने शब्दों का उपयोग करके अपने रिश्तेदारों की आहत भावनाओं को शांत करने के लिए वासुदेव उनके गुस्से को दूर कर सकते थे और परिवार में शांति वापस ला सकते थे। नारद ने चेतावनी दी कि इसके लिए बहुत साहस और दृढ़ता की आवश्यकता होगी, क्योंकि इतने बड़े और जटिल परिवार पर शासन करने का भार वहन करना कोई आसान काम नहीं था। जैसे ही नारद ने अपनी बात समाप्त की, वासुदेव ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए उनकी ओर देखा और इस कोमल लेकिन शक्तिशाली उपकरण का उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन मांगा। नारद मुस्कुराए और कहा, आप केवल कोई नेता नहीं हैं, कृष्ण आप सभी प्राणियों के स्वामी हैं, यादवों में सबसे बुद्धिमान हैं। आप अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करें, अपने ज्ञान पर भरोसा करें और अपने परिवार के घावों को भरने के लिए इस हथियार का उपयोग करें। उस क्षण वासुदेव को पता था कि उसे क्या करना है। वह करुणा, क्षमा और सम्मान की शक्ति का उपयोग करेगा, अपने शब्दों का उपयोग करके वेश्यों में शांति और एकता वापस लाएगा और नारद के आशीर्वाद के साथ वह अपने परिवार के भीतर विभाजन को सुधारने के लिए एक यात्रा पर निकला, ये जानते हुए कि इसके लिए बहुत ताकत और साहस की आवश्यकता होगी, लेकिन अपने स्वयं के ज्ञान और नेतृत्व पर भी भरोसा करना होगा। बुद्धिमान भीष्म युधिष्ठिर के सामने खड़े हुए और एक राजा के हितों को आगे बढ़ाने के लिए दूसरा साधन देना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति जो आपके खजाने के गबन के बारे में जानकारी लेकर आपके पास आता है, उन्होंने कहा, उसे निजी तौर पर एक श्रोता दिया जाना चाहिए और जिम्मेदार मंत्री से संरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने समझाया कि खनन के दोषी मंत्री अक्सर मुखबिरों को मारने की कोशिश करते थे और अगर उन्हें असुरक्षित छोड़ दिया जाता है तो वे निश्चित रूप से उनके विनाश का सामना करेंगे। भीष्म ने तब शिखला का वृक्ष के बारे में एक कहानी सुनाई, जिन्होंने एक बार अपने हाथ में कौवा लिए हुए क्षमदस्य के राज्य में यात्रा की थी। ऋषि ने घोषणा की कि कौवे उन्हें वर्तमान, अतीत और भविष्य के बारे में बताते हैं और उन्होंने इस ज्ञान का उपयोग राजा के दरबार के सभी अधिकारियों के कुकर्मों का निरीक्षण करने के लिए किया। जब कला का अमीक्षा अंत में राजा से मिले तो उन्होंने मंत्री के गबन के बारे में सच्चाई का खुलासा करते हुए कहा, मेरा कौवा मुझे यह बताता है, आरोप के झूठ को स्वीकार करें या जल्दी से साबित करें। अपने ही अपराध से क्रोधित अधिकारियों ने कला का वृक्ष के खिलाफ साजिश रची और सोते समय उसके कौवे को छेद दिया। जब ऋषि ने अपने पक्षी को मरा हुआ पाया तो वह एक बार फिर राजा के सामने गया और सुरक्षा मांगी। उसने कहा, मैं अपनी भक्ति से प्रेरित होकर और पूरे दिल से आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। राजा ने यह समझते हुए कि कला का वृक्ष अच्छा करने की इच्छा से प्रेरित था, उसे स्वतंत्र रूप से बोलने की अनुमति दी। ऋषि ने आगे कहा, आपके सेवकों के गुण और दोषों के साथ साथ उनके हाथों आपको होने वाले खतरों के बारे में जानने के लिए मैं आपके सामने हर चीज का प्रतिनिधित्व करने आया हूं। मानव जाति के शिक्षकों ने घोषणा की है कि दूसरों की सेवा करने वालों के लिए क्या अभिशाप है। उन्होंने समझाया कि एक राजा की सेवा करना एक खतरनाक काम था, जो दोस्तों और दुश्मनों दोनों से खतरे से भरा था। राजा की सेवा करने वाला व्यक्ति राजा का काम करने में लापरवाही का दोषी नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा, वास्तव में एक सेवक जो समृद्धि प्राप्त करना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कभी भी लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए। जब भीष्म भी बात कह रहे थे तो उनकी आंखें चमक रही थी, क्योंकि उन्होंने इन शब्दों की सच्चाई को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि वे अपने कौवे की मृत्यु के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते थे, लेकिन उन्होंने राजा से आग्रह किया कि वे अपने संबंधों में सतर्क और विवेकपूर्ण रहें। उन्होंने कहा, सुनिश्चित करें कि आपके दोस्त कौन हैं और आपके दुश्मन कौन हैं। अपनी बुद्धि को दूसरों को समर्पित किए
बिना सब कुछ स्वयं करे के शब्द ज्ञान से भरे हुए थे, जैसे कि अनुभव के गहरे स्रोत से लिए गए हों। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, युधिष्ठिर ध्यान से सुन रहे थे। उनका मन बुद्धिमान बूढ़े आदमी के सबक को आत्मसात कर रहा था। वे जानते थे कि एक राजा की सेवा करना कोई आसान काम नहीं है, और यह कि सबसे नेक इरादे वाले को भी वे लोग धोखा दे सकते हैं जो चाहते हैं। युद्धग्रस्त समय के बीच पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने अपने पूज्य दादा भीष्म से मार्गदर्शन मांगा कि अपने राज्य में प्रमुख भूमिकाओं के लिए भरोसेमंद व्यक्तियों का चयन कैसे किया जाए। शासन में सत्यनिष्ठा और निष्ठा के महत्व से अवगत बुद्धिमान और वृद्ध भीष्म ने युधिष्ठिर के साथ अपनी अंतर्दृष्टि साझा करना शुरू कर दिया। अहिंसा या विनम्रता, आत्मविनिग्रह, आत्मसंयम, सत्य और दया, ईमानदारी के वे आवश्यक गुण थे जिन्हें भीष्म ने विधायकों के लिए आवश्यक समझा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिन व्यक्तियों में बहुत साहस, शिक्षा और राजा के प्रति भक्ति है, उन्हें संकट के समय युद्ध मंत्री के रूप में चुना जाना चाहिए। भीष्म ने तब एक दरबारी की विशेषताओं का वर्णन किया। एक उच्चवंश का व्यक्ति जो हमेशा राजा की ओर से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता था और समृद्धि और प्रतिकूलता दोनों में वफादार रहता था। सेना के अधिकारियों के लिए उन्होंने राज्य के भीतर पैदा हुए व्यक्तियों की सिफारिश की जिनके पास ज्ञान, सुंदरता, शिक्षा, भरिमा और राजा के प्रति भक्ति थी। कला की भीष्म ने युधिष्ठिर को उन लोगों के खिलाफ भी आगाह किया जो केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए उनका दरबार करेंगे, जैसे कि भिक्षा मांगने वाला भिखारी। उन्होंने राजा को ऐसे मंत्री नियुक्त करने की सलाह दी जो अच्छे जन्म और व्यवहार के हों, संकेत और हाव भाव पढ़ सकें, क्रूरता से वंचित हों और हमेशा अपने स्वामी की भलाई चाहते हों। भीष्म ने एक आदर्श मंत्री के गुणों को रेखांकित करना जारी रखा। वह जो आचरण में अपरिवर्तनीय था, ज्ञान और अच्छा व्यवहार रखता था, उत्कृष्ट प्रतिज्ञाओं का पालन करता था, बड़े दिल का था, बोलने में सच्चा था और राजा के मामलों पर ध्यान देता था। उन्होंने उन लोगों के खिलाफ भी चेतावनी दी जो अपमानजनक, दुष्ट या अच्छी प्रथाओं से दूर थे। जब कठिन निर्णय लेने की बात आती है तो भीष्म ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे एक व्यक्ति के लिए कई लोगों को ना छोड़ें जब तक कि उस व्यक्ति के पास कई उपलब्धियां न हों जो दूसरों से अधिक हों। तब बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति ने श्रेष्ठता के निशान सूचीबद्ध किए, कौशल, प्रसिद्धि लाने वाले कार्यों के प्रति समर्पण और संपूर्ण संयम का पालन। भीष्म ने एक ऐसे सलाहकार को नियुक्त करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला जो विनम्र, बोलने में सच्चा, गुस्से में क्षमाशील, अपनी आत्मा को नियंत्रण में रखता हो और गरिमा की भावना रखता हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा व्यक्ति अपने दुश्मनों को भी निरस्त करने और उन्हें दोस्तों में बदलने में सक्षम होगा। जैसे ही युधिष्ठिर ने भीष्म के शब्दों को ध्यान से सुना, उन्हें अपने राज्य में प्रमुख भूमिकाओं के लिए भरोसेमंद व्यक्तियों के चयन की गंभीरता का एहसास हुआ। बुद्धिमान बूढ़े ने उन्हें उन लोगों पर भरोसा करने के खिलाफ आगाह किया जो उनके प्रति समर्पित नहीं थे और चेतावनी दी कि ऐसा मंत्री राजा को आग की तरह नष्ट कर सकता है, जैसे कि भीतर से एक पेड़। भीष्म ने तब एक मंत्री के आदर्श गुणों का वर्णन किया। अहंकार, अच्छे स्वभाव, ऊर्जा, धैर्य, क्षमा, शुद्धता, निष्ठा, दृढ़ता और साहस से अप्रभावित बुद्धि। उन्होंने युधिष्ठिर को सलाह दी। एक शांत सभा के बीच भीष्म ने युधिष्ठिर की ओर श्रद्धा के साथ देखा। इस संदर्भ में, मेरे राजकुमार, उन्होंने अपनी आवाज को नीची और मापा करते हुए शुरू किया, मैं आपके साथ एक प्राचीन कहानी साझा करना चाहता हूं जिसने मुझे कई वर्षों से निर्देशित किया है। जैसे ही सूर्य की किरणें पूरे परिदृश्य में नृत्य कर रही थी, बुद्धिमान शिव, बृहस्पति और पराक्रमी देवता शक्र के बीच एक बातचीत शुरू हो गई। हवा खिलते फूलों की मीठी खुशबू से भर गई। जैसे ही शक्र ने पूछा, ओ आदरणीय व्यक्ति, मुझे बताएं कि कौन सा एक कार्य एक व्यक्ति को महानता तक बढ़ा सकता है? सभी प्राणियों में उन्हें क्या प्रशंसा दिला सकता है? बृहस्पति की आंखें एक साफ रात में तारों की तरह चमक उठी जब उन्होंने जवाब दिया, चक्र
यह वाणी की सहमति है जो कुंजी रखती है। इस गुण का अभ्यास करने से व्यक्ति सभी प्राणियों के बीच स्नेह और सम्मान का विषय बन जाता है। यह सुनने वालों के लिए खुशी लाता है और प्रत्येक कोमल शब्द के साथ व्यक्ति प्रेम के बंधन बनाता है। जैसे ही वृषस्पति ने बात की, उनके शब्दों ने एक शांत वन वे की छवियों को चित्रित किया, जहां पक्षी सरसराते पत्तों के साथ सद्भाव में गाते हैं। एक व्यक्ति जो कठोरता से बोलता है, जिसका चेहरा भय से तराशा जाता है, वह सभी प्राणियों के बीच बहिष्कृत हो जाता है। उन्होंने आगाह किया, लेकिन जो मुस्कुराता है और दयालु शब्दों से दूसरों का अभिवादन करता है, वह उनका दिल जीत लेता है। एसकर ने ध्यान से उनकी अभिव्यक्ति को सुना, जिज्ञासा और चिंतन का मिश्रण उन्होंने पूछा। यहां तक कि बिना सुखद भाषण के दिए गए उपहार भी प्राप्तकर्ता को कोई खुशी नहीं देते हैं। बृहस्पति ने सिर हिलाते हुए कहा, जैसे बिना करी के चावल स्वाधीन होते हैं, वैसे ही उपहार भी कोमल शब्दों से रहित होते हैं। किसी के व्यवहार की मिकास में सबसे कड़वे विवादों को भी सुलझा लेने की शक्ति होती है। बृहस्पति के ज्ञान के भार से हवा भारी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने आगे कहा, एक राजा जो अपने लोगों को अनुशासित करना चाहता है, उसे दयालु शब्दों के साथ ऐसा करना चाहिए। मधुर भाषण कभी भी अपने उद्देश्य में विफल नहीं होता है, ना ही यह किसी के दिल को दर्द देता है। गहरी समझ के क्षण में शकर ने स्वीकृति में अपना से हिलाया। जैसे ही भीष्म ने कहानी समाप्त की, उनकी आंखें युधिष्ठिर की ओर झुक गई, जो एक अनकी उम्मीद से भरी हुई थी। इस प्रकार बृहस्पतियों के शब्दों से निर्देशित होकर शकर इस गुण को मूर्त रूप देने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, मैं आपसे मेरे राजकुमार उनके नक्शे कदम पर चलने और सहमत बोलने की कला को विकसित करने का अनुरोध करता हूं। एक भव्य सभा के बीच राजा युधिष्ठिर ने एक शासक के रूप में महान आशीर्वाद और शाश्वत प्रसिद्धि प्राप्त करने के मार्ग पर पूज्य और बुद्धिमान बुजुर्ग भीष्म से परामर्श मांगा। विनम्रता और श्रद्धा के साथ युधिष्ठिर ने भीष्म से धार्मिक शासन के रहस्यों को प्रकट करने के लिए कहा। भीष्म रात के आकाश में तारों की तरह चमकती आंखों के साथ ज्ञान के शब्द बोलने लगे। एक राजा जो एक शुद्ध आत्मा के साथ शासन करता है और अपनी प्रजा की रक्षा करने की प्रतिबद्धता रखता है, वो अपने आप को सही तरीके से संचालित करके इस जीवन और अगले जीवन दोनों में योग्यता और प्रसिद्धि अर्जित करता है। और रुक गया, जैसे कि अपने विचारों को इकट्ठा कर रहा हो। आगे बढ़ने से पहले युधिष्ठिर की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने भीष्म से इस बारे में विस्तार से बताने के लिए कहा कि एक राजा को अलग अलग व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। भीष्म ने युधिष्ठिर की बुद्धि को स्वीकार करते हुए मुस्कुराया, लेकिन सभी गुणों के साथ किसी को खोजने की दुर्वृत्ता को भी स्वीकार किया। संक्षेप में कहें तो उन्होंने कहा, इस तरह का आचरण ढूंढना बहुत मुश्किल है, यहां तक कि सावधानी पूर्वक खोज करने पर भी। भीष्म ने तब राजा की परिषद की आदर्श संरचना को रेखांकित किया, जिसमें 4 वीरवान ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 31 वैश्य, 3 शूद्र और 1 सुता शामिल थे। प्रत्येक सदस्य की आयु कम से कम 50 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें गरिमा, ईर्ष्या से मुक्ति और श्रुति और स्मृति में विशेषज्ञता होनी चाहिए। राजा को इन बुद्धिमान व्यक्तियों से परामर्श करना चाहिए, जो राज्य के मामलों पर परामर्श प्रदान करेंगे। जैसे ही भीष्म ने बात की, उनके शब्दों ने धार्मिक शासन की झांकी दी। उन्होंने युधिष्ठिर को जमा की गई वस्तुओं को जब्त करने या विवादित संपत्ति को हड़पने के खिलाफ चेतावनी दी। ऐसा ना हो कि यह न्याय के प्रशासन को खराब कर दे और राजा और उसके राज्य दोनों में पाप की प्रेरणा दे। यदि कोई राजा अधार्मिकता से शासन करता है, भीष्म ने आगाह किया, भय उसके दिल पर कब्जा कर लेता है और उसके खिलाफ स्वर्ग का द्वार बंद हो जाता है। भीष्म ने राजत्व के विभिन्न पहलुओं पर अपने ज्ञान को साझा करना जारी रखा। बुद्धिमान सलाहकारों के साथ परामर्श करने, अपराधियों को उनके अपराधों के अनुसार दंडित करने, अच्छे लोगों को संजोने और किसी भी परिस्थिति में किसी दूत को कभी नहीं मारने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने उन गुणों पर भी प्रकाश डाला जो एक राजा के
मंत्री, सहायता शिविर, राजधानी की रक्षा करने वाले अधिकारी और सेना के कमांडर के पास होने चाहिए। जैसे ही भीष्म ने अपना प्रवचन समाप्त किया, युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। उनका मन पूज्य बुजुर्ग द्वारा साझा किए गए भारी ज्ञान को अवशोषित कर रहा था। सभा चुप हो गई, जैसे कि अपनी सामूहिक सांस पकड़ रही थी। इस गहन परामर्श के लिए राजा की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही थी। उस क्षण में यह स्पष्ट था कि महानता का मार्ग शक्ति या धन में नहीं, बल्कि धार्मिकता और अधिकार के बुद्धिमान अभ्यास में है। सूर्य राज्य पर अस्त हो रहा था। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। युधिष्ठिर बुद्धिमान और न्यायपूर्ण राजा अपने सिंहासन पर बैठे गहरे विचार में वे अपने पूज्य दादा भीष्म की ओर मुड़ा और मार्गदर्शन मांगा। युधिष्ठिर ने कहा, दादी, किस तरह का शहर होना चाहिए जिसमें एक राजा को रहना चाहिए? क्या उसे पहले से बने शहर को चुनना चाहिए या विशेष रूप से बनाए जाने की व्यवस्था करनी चाहिए? जब भीष्म ने बोलना शुरू किया तो उसकी आंखें बुद्धि से चमक उठीं। हे भरत, यह पूछना उचित है कि किस आचरण का पालन किया जाना चाहिए और उस शहर के संबंध में कौन से बचाव किए जाने चाहिए जिसमें एक राजा को रहना चाहिए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और गढ़ों के विषय पर एक विस्तृत चर्चा शुरू की। 6 अलग अलग प्रकार के गढ़, जलगढ़, पृथ्वीगढ़, पहाड़ीगढ़, मानवगढ़, मिट्टीगढ़ और वनगढ़ हैं। युधिष्ठिर ने भीष्म द्वारा आदर्श शहर का वर्णन करते हुए ध्यान से सुना कि राजा को अपने शहरों का निर्माण करना चाहिए जिसमें हर तरह की समृद्धि और उपयोग की हर अन्य वस्तु प्रचुर मात्रा में हो। उन्होंने कहा, उसे एक ऐसे शहर में रहना चाहिए जहां एक घर द्वारा संरक्षित किया गया है, जिसमें चावल और हथियारों का प्रचुर भंडार है, जो अभेद्य दीवारों और एक खाई से संरक्षित है। जैसे जैसे भीष्म बोलते गए, युधिष्ठिर की आंखें समझ के साथ चौड़ी होती गई। उन्होंने हाथियों और घोड़ों, कारों और यांत्रिक कलाओं में पारंगत लोगों से भरी भीड़ भाड़ वाली सड़कों की कल्पना की। यह शहर सुंदरता और संगीत का स्थान था, जहां वैदिक भजन हवा में गूंजते थे। भीष्म ने गाधा के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को रेखांकित करते हुए युधिष्ठिर का मार्गदर्शन करना जारी रखा। उन्हें अपने शहरों और प्रांतों दोनों में सभी दुर्व्यवहारों और बुराइयों की जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा, उन्हें हर तरह के प्रावधानों को इकट्ठा करने और अपने शस्त्रागार को सावधानी से भरने के लिए नियोजित किया जाना चाहिए। बुद्धिमान विदुषी ने धर्मियों का सम्मान करने और अधर्मी लोगों को दंडित करने के महत्व पर भी जोर दिया। राजा को तपस्वियों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें उचित समय पर उपहार देना चाहिए। उन्होंने कहा। जैसे ही भीष्म ने बोलना समाप्त किया, युधिष्ठिर अपने सिंहासन से उठे। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दी। वे जानते थे कि इस तरह के शहर के निर्माण के लिए बहुत प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होगी, लेकिन वे चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। विष्णु युवा राजा के उत्साह से प्रसन्न होकर मुस्कुराए। मैंने अब आपको उस शहर के बारे में संक्षेप में बताया है जिसमें राजा को रहना चाहिए, उन्होंने कहा, और इसके साथ युधिष्ठिर एक ऐसे शहर का निर्माण करने के लिए निकल पड़े जो न्याय और समृद्धि का एक उज्जवल उदाहरण होगा। एक ऐसा स्थान जहां उनके लोग उनके बुद्धिमान और न्यायपूर्ण शासन के तहत फल फूल सकते थे। एक भव्य सभा के बीच सबसे बड़े पांडव भाई युधिष्ठिर ने भरतराजवंश के बुद्धिमान और पूजनीय दादा भीष्म से परामर्श मांगा। विनम्रता और श्रद्धा के साथ युधिष्ठिर ने भीष्म से कहा कि वे अपने ज्ञान को साझा करें कि कैसे एक राज्य को मजबूत और संरक्षित किया जा सकता है। भीष्म की आंखें ज्ञान से चमक उठी जब उन्होंने प्राचीन ऋषियों द्वारा स्थापित शासन की जटिल प्रणाली को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, प्रत्येक गांव के लिए एक मुखिया नियुक्त किया जाना चाहिए और 10 से अधिक गांवों में एक अधीक्षक होना चाहिए। यह आदेश की श्रृंखला जारी रही, जिसमें 20 गांवों की देखरेख करने वाले अधिकारी थे, फिर 100 और अंत में
1000 जैसे ही भीष्म बोल रहे थे। उनके शब्दों ने युधिष्ठिर के दिमाग में जीवन छवियों को चित्रित किया। उन्होंने कल्पना की कि मुखिया ग्रामीणों को ध्यान से देख रहा था, उनकी ताकत और कमजोरियों को देख रहा था और अपने ऊपर के अधीक्षक को वापस रिपोर्ट कर रहा था। प्रणाली को कुशल और निष्पक्ष होने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें प्रत्येक अधिकारी गांव की एक विशिष्ट संख्या के लिए जिम्मेदार था। लेकिन भीष्म यही नहीं रुके। उन्होंने कराधान के महत्व का वर्णन करते हुए कहा कि राजा को इस तरह से कर लगाना चाहिए कि उन्हें और उनके लोगों दोनों को उनसे लाभ हो। राजा को हमेशा ऐसे कृत्यों से बचना चाहिए जो उनके लोगों के बीच नफरत का कारण बन सकते हैं। उन्होंने आगाह किया, जो राजा नफरत का शिकार हो जाता है वह कभी भी अपने अच्छे के लिए कुछ हासिल नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। भीष्म के शब्दों को ऐसे पिया जैसे एक मरोद्यान में एक शुष्क यात्री। उन्होंने भीष्म की सलाह में ज्ञान देखा और जानते थे कि उनसे सीखना आवश्यक है। भीष्म ने आगे कहा, राजा को अपने राज्य को ऐसे दूध देना चाहिए जैसे एक बकरा अपनी मां का दूध चूसता है। अगर गाय को बहुत अधिक दूध दिया जाता है तो बकरा कमजोर हो जाता है और अपने मालिक की ज्यादा सेवा नहीं कर सकता है। युधिष्ठिर ने राज्य और एक जीवित प्राणी के बीच की समानता को देखते हुए समझ में से खिलाया, जिसके लिए देखभाल और पालन पोषण की आवश्यकता होती है। जैसे ही भीष्म ने बोलना समाप्त किया, युधिष्ठिर को भय और कृतज्ञता की भावना महसूस हुई। वे जानते थे कि उन्हें एक बहुमूल्य उपहार दिया गया है, शासन का ज्ञान जो कई युगों तक जीवित रहा। राज्य पर शासन करने की जटिलताओं के लिए एक नई प्रशंसा के साथ युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की ओर रुख किया और चर्चा करना शुरू कर दिया कि वे अपने जीवन में भीष्म की शिक्षाओं को कैसे लागू कर सकते हैं। बाद के दिनों में युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने भीष्म द्वारा वर्णित शासन प्रणाली को लागू करने के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने प्रत्येक गांव के लिए मुखिया नियुक्त किए, अधीक्षकों और अधिकारियों का एक नेटवर्क स्थापित किया और निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से कर एकत्र करना शुरू किया। जब वे काम कर रहे थे, युधिष्ठिर को गर्व और उद्देश्य की भावना महसूस हुई। वे जानते थे कि वे न केवल एक राज्य का निर्माण कर रहे थे, बल्कि एक ऐसा समुदाय भी बना रहे थे जहां लोग शांति और समृद्धि के साथ रह सकें। और एक शाही पूछताछ के बीच पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने अपनी पूज्य दादी भीष्म से एक सवाल पूछा। दादी, उन्होंने पूछा कि एक राजा को क्या करना चाहिए अगर वह अपनी विशाल संपत्ति और शक्ति के बावजूद और अधिक चाहता है। बड़े राजनेता भीष्म ने युधिष्ठिर को बुद्धिमान आंखों से देखा और शासन का कारातीत ज्ञान प्रदान करना शुरू कर दिया। भीष्म ने घोषणा की, एक राजा जो आध्यात्मिक योग्यता अर्जित करना चाहता है उसे अपनी प्रजा के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसे अपनी आवश्यकताओं, समय और स्थान के अनुसार उनकी रक्षा करनी चाहिए। अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग करके सुरक्षित निर्णय लेने चाहिए। जैसे एक मेहनती मधुमक्खी फूलों से अमृत इकट्ठा करती है, वैसे ही राजा को अपनी क्षमता को समाप्त किए बिना अपने राज्य के विकास के लिए आवश्यक संसाधनों को सावधानीपूर्वक निकालना चाहिए। भीष्म ने आगे कहा, एक बुद्धिमान शासक को अपनी प्रजा से उस तरह लेना चाहिए जैसे एक चरवाहा गाय को दूध पिलाता है, बिना किसी नुकसान के या बर्रे की उपेक्षा किए। उसे सावधानी और संयम के साथ ऐसा करते हुए खून बहाने वाले जुग की तरह होना चाहिए। राजा को भी अपने लोगों के प्रति अपने शावकों को ले जाने वाली बाधिन की तरह व्यवहार करना चाहिए। कोमल लेकिन दृढ़, उन्हें सावधानी से छूते हुए लेकिन उनके दिलों को कभी नहीं छेड़ते, जैसा कि भीष्म बोल रहे थे। उन्होंने शासन और करुणा के बीच नाजुक संतुलन को चित्रित करने के लिए रूपकों की एक जटिल टिपेस्ट्री बुनी। एक राजा को एक चूहे की तरह होना चाहिए जो सो रहे जानवरों के पैर बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए काट देता है। उन्होंने कहा, उसे धीरे धीरे अपनी प्रजा पर अपनी मांगें बढ़ानी चाहिए, जैसे कि एक व्यक्ति एक युवा बैल को प्रशिक्षित करता है।
जब तक कि वे अपने हिस्से को उठाने के आदी नहीं हो जाते। भीष्म ने युधिष्ठिर को अनुचित रूप से अत्यधिक कर या जुर्माना लगाने के खिलाफ चेतावनी दी, क्योंकि इससे लोगों में केवल आक्रोश और विद्रोह होगा। इसके बजाय उन्होंने सिफारिश की कि राजा को उन लोगों को सुलझा लेना चाहिए जो उनकी प्रजा में प्रमुख हैं, और उनके माध्यम से धीरे धीरे आम लोगों को नियंत्रण में लाना चाहिए। बुद्धिमान बुजुर्ग ने आगाह किया कि केवल अनुरोध ही पर्याप्त नहीं है। एक शासक को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संतुलित और सौम्य साधनों का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे समाज के भीतर अव्यवस्थित तत्वों, शराब प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक महिलाओं, जुआरी और दलालों के प्रभाव को रोके, क्योंकि वे राज्य में अराजकता के बीज बोते हैं। भीष्म ने प्रजा को पापपूर्ण व्यवहार से रोकने के महत्व पर भी जोर दिया, क्योंकि उनके शासक उनके गुण और दोष दोनों को साझा करते थे। उन्होंने चेतावनी दी कि जो राजा ऐसा करने में विफल रहता है, उसे अपने लोगों के पापों का 1/4 हिस्सा भुगतना पड़ेगा, जैसे कि वह उनके गुणों का 1/4 हिस्सा अर्जित करेगा। जैसे ही भीष्म ने अपनी सलाह पूरी की, युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना, अपने दादा के ज्ञान को बारिश में सूखे भूजल की तरह आत्मसात किया। युवा राजा ने महसूस किया कि सच्चा नेतृत्व धन या शक्ति जमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि करुणा और न्याय के साथ अपने लोगों की सेवा करने के बारे में है। सूर्य राज्य पर अस्त हो रहा था। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक गर्म नारगी चमक डाल रहा था। राजा युधिष्ठिर के बुद्धिमान और पूजनीय सलाहकार भीष्म चिंतनशील मौन में बैठे थे। उनकी आंखें विचारों में खो गई थीं। अचानक उन्होंने अपनी आवाज को कम किया और मां भीष्म ने कहा, हे मेरे राजा, आइए हम अपनी भूमि के पवित्र नियमों को ना भूलें। लोगों के भरण पोषण के लिए फल देने वाले पेड़ों की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। इन पवित्र पेड़ों की देखभाल करना ब्राह्मणों का कर्तव्य है, और जो उनकी देखभाल करते हैं वे इनाम के हिस्से के हकदार हैं। युधिष्ठिर ध्यान से सुन रहे थे। उनकी भौहें सोच में डूबी हुई थी। लेकिन क्या होगा अगर कोई ब्राह्मण प्रिय भीष्म समर्थन की कमी के कारण हमारा राज्य छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए? हमें क्या करना चाहिए? भीष्म की आंखें बुद्धि से चमक उठी जब उन्होंने जवाब दिया, यदि ऐसा ब्राह्मण जीविका के अभाव में राज्य को छोड़ना चाहता है, तो हमें उसे जीने के साधन प्रदान करने चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी जरूरतें पूरी हों और वह उपेक्षा या उदासीनता से दूर ना हो। राजा ने भीष्म की बातों को मानते हुए सोच समझकर सिर हिलाया। लेकिन अगर ब्राह्मण रहने से इनकार कर दे तो क्या होगा? फिर क्या भीष्म जानबूझकर मुस्कुराए? अगर वह अभी भी जाने पर जोर देता है, तो उन्होंने कहा, हमें अन्य ब्राह्मणों से परामर्श करना चाहिए और उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। हमें उनकी सलाह लेनी चाहिए ताकि हम जान सकें कि अपने राज्य को सर्वश्रेष्ठ तरीके से कैसे संचालित करना है और इसके लोगों की रक्षा कैसे करनी है। युधिष्ठिर की आंखें समझ में चौड़ी हो गईं, क्योंकि भीष्म ने आगे कहा, जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है, जो उनकी जरूरतों और इच्छाओं को समझना चाहता है, वह शासकों में सबसे बड़ा है। उसे ब्राह्मणों से लेकर अपनी सबसे निजी प्रजा तक सभी के कल्याण का ध्यान रखना चाहिए। उसे कमजोर लोगों की रक्षा करनी चाहिए और जो नुकसान करना चाहते हैं उन्हें पराजित करना चाहिए। जैसे ही रात के आकाश में तारे चमकने लगे, भीष्म रुके। उनकी आंखें श्राद्ध के संकेत से चमकने लगी। लेकिन कोई दूसरों पर श्रेष्ठता कैसे प्राप्त करता है? उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा। राजा का चेहरा जिज्ञासा से चमक उठा, क्योंकि वे जवाब के लिए उत्सुक होकर आगे झुक गया। भीष्म ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, आ मेरे जवान दोस्त, उन्होंने कहा, कमजोरों पर मजबूत शिकार जैसे जानवर जंगल में अपने शिकार को खा जाते हैं। राजा को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, हमेशा उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए जो उसे नुकसान पहुंचाएंगे और जिनकी उसे रक्षा करनी चाहिए। जैसे जैसे रात बीतती गई, भीष्म के शब्दों ने युधिष्ठिर को शासन के रहस्य और शक्ति और करुणा के बीच नाजुक संतुलन सिखाते हुए ज्ञान की एक चित्रमाला बुनाई। और जैसे जैसे राजा सुनता गया,
उसका दिल हल्का होता गया, उद्देश्य की एक नई भावना से भर जाता गया। प्राचीन काल में भीष्म के पूज्य श्री और योद्धा पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर के सामने मौन बैठे थे। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, उनकी आंखें उनके भीतर 1000 कथाएं धारण करती प्रतीत होती थीं। भीष्म ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं आपको एक बार महान ज्ञान और विद्या के श्री उत्तते और देश के राजा मांधात्री के बीच हुई बातचीत के बारे में बताऊंगा। ये धार्मिकता, कर्तव्य और न्याय को बनाए रखने में एक राजा की भूमिका के महत्व की कहानी थी। उत्ते के शब्द भीष्म के मन में गूंजने लगे। जब उन्होंने वर्णन करना शुरू किया, उत्तरचा ने कहा, एक राजा व्यक्तिगत लाभ या सुख के लिए नहीं पैदा होता है, बल्कि अधिक से अधिक भलाई की सेवा करने के लिए पैदा होता है। वह दुनिया का रक्षक है और उसे हर समय धर्म के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि जब एक राजा न्याय करता है तो वह भगवान का दर्जा प्राप्त करता है। इसके विपरीत अगर वह अन्याय करता है तो वह नरक की गहराई में डूब जाता है। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, उनकी आवाज में ऐसे शब्दों की एक रेखा बनी हुई थी जो युधिष्ठिर के दिमाग में जीवन चित्रों को चित्रित करती थी। उन्होंने वर्णन किया कि कैसे धार्मिकता और नींव थी जिस पर सभी प्राणी आराम करते थे, और कैसे वह अपने सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए राजा पर निर्भर था। एक राजा जो धार्मिकता को बनाए रखता है वह वास्तव में एक राजा है, उत्ते ने कहा था। उसे अपने विवेक से निर्देशित होना चाहिए और व्यक्तिगत इच्छाओं या सनक से प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पापपूर्णता प्रबल होती है तो धर्मी व्यवहार समाप्त हो जाता है और अन्याय बहुत बढ़ जाता है। भीष्म की आंखें एक आंतरिक आग से जलती हुई लग रही थी जब उन्होंने कहानी जारी रखी। जब कोई राजा बुराई को रोकने में विफल रहता है तो जातियों का भ्रम पैदा हो जाता है और सम्मानित परिवारों में पापी प्राणी जन्म लेने लगते हैं। राजा को सतर्क रहना चाहिए और अपनी प्रजा के लाभ के लिए अच्छे से काम करना चाहिए, क्योंकि अगर वह लापरवाही से काम करता है तो एक बड़ी बुराई परिणाम बन जाती है। जैसे ही भीष्म ने बोलना समाप्त किया, युधिष्ठिर चिंतनशील मौन में बैठ गए। उनका मन उत्तरचा के शब्दों के भार को अवशोषित कर रहा था। वे जानते थे कि यह कहानी केवल एक ऐतिहासिक विवरण नहीं थी, बल्कि उन लोगों से अपेक्षित उच्च मानकों की याद दिलाती थी जो सत्ता में थे। उसके बाद की खामोशी में भीष्म की आंखों में एक गहरी बुद्धि थी, जैसे कि वह युधिष्ठिर की आत्मा को देख रही हों। हवा जिम्मेदारी के बोझ से भरी हुई थी और यह स्पष्ट था कि इस कहानी ने युवा राजा के दिल पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता है, सभा पर एक सुनहरा प्रकाश डालता है। भीष्म अपने आसन से उठे। उनके शब्द हवा में एक हल्की हवा की तरह लटकते हैं जो सुनना चाहते हैं उन्हें रहस्य फुसफुसाते हैं। उतर जाकर युधिष्ठिर इस प्रकार बोले, ये शब्द आपके मार्ग का मार्गदर्शन करें। एक हरे भरे जंगल के बीच, जहां पत्तों की कोमल सरसराहट हवा में रहस्यों को फुसफुसा रही थी, उतथे चिंतनशील मौन में बैठा हुआ था। उसकी आंखें विचारों में खो गई थी। जब वह जीवन की पेचीदगियों पर विचार कर रहा था तो वह ऐसे शब्द बोल रहा था जो अनंत काल तक गूंजते रहेंगे। जब बादलों का देवता अपनी कृपा बरसाता है और राजा पुण्य के साथ शासन करता है, तो उसने शुरू किया, भूमि पनपती है और उसके लोग खुशी से झूमते हैं। जैसे ही वह बोल रहा था, उसके सामने एक धोबी दिखाई दिया। उसके हाथ उसके शिव के अवशेषों से दागदार हो गए। उत्ते ने उसे विवेकपूर्ण आंखों से देखा और कहा, वह धोबी जो एक कपड़े को उससे रंग से हटाए बिना साफ नहीं कर सकता, वह अपनी कला में अकुशल है। वह रुक गया। उसकी नजर समाज के अन्य वर्गों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की ओर बह रही थी। आगे बढ़ने से पहले जैसे वह धोबी एक विफलता है, वैसे ही वह भी है जो अपने कर्तव्यों को छोड़ देता है और शूद्र बन जाता है। प्रत्याशा के साथ हवा घनी होती गई, क्योंकि उत्सा के शब्दों ने सत्य का एक चित्र बनाया। उन्होंने युगों को आकार देने में राजा की भूमिका के बारे में बात की। त्रेता, द्वापर और काली, और कैसे यह सम्राट था जिसने निर्धारित किया कि कौन सा युग प्रबल होगा। समाज के चार कर्म, वेद और जीवन के प्रत्येक तरीके से जुड़े कर्तव्य सभी राजा के आचरण पर
निर्भर थे। जैसे जैसे उस तथ्य की कथा सामने आई, उन्होंने एक राज्य के शासक के लापरवाह होने पर उसके सामने आने वाले परिणामों की एक ज्वलंत तस्वीर चित्रित की। 3 प्रकार की आग, 3 वेद और दक्षिण के साथ बलिदान सभी मिट जाते हैं। उन्होंने कहा। उनकी आवाज चेतावनी से एक भारी थी। हाथी, घोड़े, गाय, ऊंट, खच्चर, गधे और अन्य जानवरों ने अपनी जीवन शक्ति खो दियोते के शब्द कार्य करने का आह्वान थे, जो कमजोरों की रक्षा करने और धार्मिकता को बनाए रखने के राजा के पवित्र कर्तव्य की याद दिलाते थे। इन दोनों शक्तियों के बीच नाजुक संतुलन पर जोर देते हुए उन्होंने घोषणा की, निर्माता ने कमजोरी की सुरक्षा के लिए शक्ति बनाई। सभी प्राणी राजा को अपने निर्माता और विध्वंसक के रूप में देखते थे और यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी थी कि वे सद्भाव में रहें। जैसे जैसे उतरते का प्रवचन समाप्त हुआ, मांधात्री नाम के सम्राट ने ध्यान से सुना। उनका दिल अपने कर्तव्यों के बोझ से भारी था। अताकार के शब्दों ने उनके भीतर एक उद्देश्य की भावना जागृत कर दी थी, जिससे उन्हें याद आया कि वे न केवल एक शासक थे, बल्कि अपने लोगों के संरक्षक और धार्मिकता के समर्थक भी थे। इसके बाद की खामोशी में उतरते के अंतिम शब्द एक आशीर्वाद की तरह हवा में लटके हुए थे। राजा स्वयं यम हैं, सभी धर्मी लोगों के लिए अवतार। भगवान अपनी इंद्रियों को वश में करके वह बड़ी समिति प्राप्त करने में सफल हो जाता है। उन्हें वश में न करके वे पाप करता है। जैसे ही मांधात्री ने समझ में से हिलाया, मांधात्री ने कहा। एक भव्य सभा के बीच में धर्मी राजा युधिष्ठिर पूज्य दादी भीष्म की ओर मुड़े और उनसे मार्गदर्शन मांगा कि एक न्यायपूर्ण शासक के रूप में अपना आचरण कैसे किया जाए। हे दादी, मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए? उन्होंने उस व्यक्ति से ज्ञान की खोज करते हुए पूछा, जो अद्वितीय पुण्य का जीवन जी रहा था। भीष्म की आंखें सदियों पुराने ज्ञान से चमक उठी जब उन्होंने राजा वासुमन की कहानी सुनानी शुरू की, जो अपने ज्ञान और सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। पिछले युग में वासुमन ने धार्मिक शासन के रहस्यों को बताने के लिए महान तपस्वी श्री वामदेव की तलाश की थी। नहुष के पुत्र याति की तरह शांति की हवा में बैठे वामदेव ने हल्के फुल्के स्वर में कहा, मेरे राजा, तुम धर्म के साथ काम करो, क्योंकि इससे बेहतर कुछ नहीं है। वे राजा जो धर्म का पालन करते हैं, वे पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करेंगे। उनके शब्द दृढ़ विश्वास के साथ टपक गए जब उन्होंने एक न्यायपूर्ण शासक की एक ज्वलंत तस्वीर चित्रित की। वामदेव ने आगे कहा, एक राजा जो धर्म को अपना मार्गदर्शक सिद्धांत मानता है और धर्मियों की सलाह के अनुसार कार्य करता है, वह प्रकाश की किरण की तरह चमकता है। लेकिन जो धर्म की अवहेलना करता है और क्रूर शक्ति के माध्यम से शासन करने का प्रयास करता है, वो जल्द ही अनुग्रह से गिर जाएगा, जिससे को गुण और समृद्धि दोनों खो देगा। जैसे ही वामदेव के शब्द एक नदी की तरह बहते थे, उन्होंने मनमौजी शासन करने वाले शासक या खोखले घमंड करने वाले शासक के खतरों के बारे में आगाह किया। ऐसा राजा, उन्होंने चेतावनी दी, विनाश का सामना करेगा, भले ही वह पूरी पृथ्वी पर शासन करे। इसके विपरीत एक राजा जो समृद्धि का इच्छुक था, द्वेष से मुक्त था और बुद्धि से संपन्न था, वो 100 धाराओं के पानी से फूलते समुद्र की तरह पनपेगा। वामदेव की सलाह ने विनम्रता के महत्व पर जोर दिया। एक राजा को कभी भी खुद को पर्याप्त गुण, आनंद, धन, बुद्धि या मित्र नहीं मानना चाहिए। उन्होंने कहा, इन पर दुनिया का आचरण निर्भर करता है। उनके शब्दों को सुनने से एक राजा प्रसिद्धि, उपलब्धियां, समृद्धि और वफादार प्रजा प्राप्त करेगा। ऋषि का ज्ञान कमल के फूल की तरह फैलता रहा। एक समर्पित राजा जो धार्मिक साधनों के माध्यम से सद्गुण और धन की तलाश करता है, वह बड़ी समृद्धि प्राप्त करेगा। लेकिन जो अनुदार है, स्नेह के बिना है और अपनी प्रजा को अनुचित दंडों से पीड़ित करता है, वो जल्द ही विनाश का सामना करेगा। विश्व ने बुद्धिमान गुरुओं से मार्गदर्शन के महत्व और सभी प्रयासों में आत्म प्रतिबिंब के मूल्य पर जोर देते हुए कहानी का समापन किया। एक राजा जो अपने शिक्षकों के निर्देशों को सुनता है, अपने राज्य की खुद निगरानी करता है और अपने सभी अधिकारों में पुण्य से निर्देशित होता है, वह लंबे समय तक खुशी का आनंद लेगा।
जैसे ही युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना, भीष्म के शब्द सदियों से गूंजते हुए प्रतीत होते थे, जो एक धर्मी राजा के आचरण पर कालातीत ज्ञान प्रदान करते थे। वैदिक भारत के राज्य में राजा वामदेव अपने लोगों के सामने खड़े हुए और राजत्व की कला पर प्राचीन ज्ञान प्रदान करना शुरू कर दिया। उन्होंने आगाह किया कि जब एक शक्तिशाली शासक कमजोरों के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है, तो जो उनके नक्शे कदम पर चलते हैं वे इस तरह के व्यवहार की नकल करेंगे, जिससे अंततः राज्य का पतन होगा। जैसे ही उन्होंने बात की, वामदेव ने अपने लोगों के लिए एक आदर्श के रूप में सेवा करने वाले राजा के आचरण के महत्व पर जोर दिया। यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो उन्होंने कहा, आम लोग आपके आचरण को एक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करेंगे। इसके विपरीत, यदि कोई राजा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रहता है, तो उनके अपने रिश्तेदार भी उन्हें अस्वीकार कर देंगे। राजा ने समझाया कि एक क्षत्रिय जो पारंपरिक आचार संहिता से भटक जाता है, माना जाता है कि उसने अपने पवित्र कर्तव्यों को छोड़ दिया है। उसने एक ऐसे शासक के खतरों पर प्रकाश डाला जो विजय के माध्यम से सत्ता पर कब्जा कर लेता है, लेकिन अपने पराजित दुश्मनों का सम्मान करने में विफल रहता है। इसके बजाय द्वेष और लालच के आगे झुक जाता है। वामदेव ने समझदारी से शक्ति का प्रदर्शन करने, खुशी से जीने और खतरे के समय कार्रवाई करने के महत्व पर भी जोर दिया। एक राजा जो ऐसा करता है, वह सभी प्राणियों के लिए प्रिय हो जाता है और कभी भी समृद्धि से दूर नहीं रहता है। उन्होंने दूसरों को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ आगाह किया, क्योंकि यह अंततः पारस्परिक नुकसान की ओर ले जाएगा। बुद्धिमान राजा ने आगे कहा, यदि आप किसी व्यक्ति का अहित करते हैं, तो आपको बारी आने पर उसकी सेवा करनी चाहिए। दयालुता और उदारता दिखाने से कोई भी अपने दुश्मनों को भी जीत सकता है। वामदेव ने अत्यधिक आनंद या दुखी होने के खिलाफ भी सलाह दी, क्योंकि इससे असंतुलन और खराब निर्णय लेने की स्थिति पैदा हो सकती है। अपनी अगली सांस में उन्होंने राज्य के भीतर प्रमुख पदों पर बुद्धिमान और वफादार सेवकों को नियुक्त करने के महत्व पर जोर दिया। वह व्यक्ति जो ऐसी योग्यताओं के साथ राजा को प्रसन्न करता है और जो अपने स्वामी के हितों का ध्यान रखने में कभी लापरवाही नहीं करता है, उसे राजा द्वारा अपने राज्य के मामलों में नियुक्त किया जाना चाहिए। जैसे ही वामदेव ने बात की, उन्होंने शासन की पेचीदगियों पर ध्यान दिया, यह सलाह देते हुए कि एक राजा को हमेशा अपनी भलाई के साथ साथ अपनी प्रजा की भी देखभाल करनी चाहिए। जिन मंत्रियों को कभी दंडित किया गया है, विशेष रूप से महिलाओं से पहाड़ों और दुर्गम क्षेत्रों से हाथियों और घोड़ों और सरीसृपों से, राजा को हमेशा सावधानी के साथ अपनी रक्षा करनी चाहिए। वामदेव के बुद्धिमान शब्द राज्य में गूंजते रहे, जो आने वाली पीढ़ियों को सफल नेतृत्व के मार्ग पर मार्गदर्शन करते थे। उनकी सलाह स्पष्ट थी, एक राजा को समृद्धि और महानता बनाए रखने के लिए धार्मिकता को बनाए रखना चाहिए, अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए और बुद्धिमानी से शासन करना चाहिए। अंत में राजा वामदेव की शिक्षाओं ने शाही आचरण के स्थायी सिद्धांतों के लिए एक वसीयतनामा के रूप में काम किया। उनके शब्दों को आने वाली सदियों तक याद किया जाएगा, जो उन लोगों के भाग्य को आकार देते थे जो ज्ञान और करुणा के साथ शासन करना चाहते थे। एक विशाल सभा के बीच में बुद्धिमान श्री वामदेव राजा वासुमान के सामने खड़े थे। उनके शब्द शहद के अमृत की तरह ज्ञान से टपक रहे थे। हे सम्राट, उन्होंने अपनी आवाज शुरू की, जो हॉल के पार ले जा रही थी। राजा को बिना युद्ध के विजय प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध की खून से लथपथ लू नहीं है जो महिमा लाती है, बल्कि नेतृत्व का बुद्धिमान और कोमल हाथ है। वामदेव की आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक उठी और उन्होंने आगे कहा, एक राजा की शक्ति की पुष्टि तब होती है जब उसकी सत्ता विशाल और समृद्ध होती है, उसकी प्रजा औकादा और संतुष्ट होती है और उसके अधिकारी असंख्य और कुशल होते हैं। जब एक राजा की सेना अच्छी तरह से पोषित, अच्छी तनख्वाह और जोश से भरी होती है, तो एक छोटी सी सेना भी पूरे विश्व को जीत सकती है। सभा वामदेव के हर शब्द पर लटकी हुई थी। उनके चेहरे आश्चर्य से चमकते थे, सिर रुक गए और कमरे में एक ऐसी सच्चाई की खोज कर रहे थे जो केवल में ही देख सकते थे।
एक राजा जिसकी प्रजा को सभी प्राणियों के लिए करुणा है और जिसके पास बहुत धन और अनाज है, उसने वास्तव में अपनी शक्ति की पुष्टि की है। जब एक राजा खुद को अपने दुश्मनों से अधिक मजबूत मानता है, तो और तभी उसे अपने क्षेत्रों और धन का विस्तार करने की कोशिश करनी चाहिए। वामदेव के शब्द एक चुनौती की तरह हवा में लटक गए, जैसे कि उनमें से किसी को भी असहमत होने की हिम्मत हो। लेकिन वामदेव ने केवल सत्ता के अधिग्रहण की ही बात नहीं की, उन्होंने छल और ढिलाई के खिलाफ आगाह करते हुए चेतावनी दी कि एक राजा जो अपने ही लोगों को धोखा देता है या अपने कर्तव्यों को पूरा करने में देरी करता है, वो अंतत जंगल में काटने वाले कुल्हाड़ी की तरह खुद को काट लेगा। एक राजा जो अपने गुस्से को मारना जानता है, उसने कोमल मुस्कान के साथ कहा, उसे अपने द्वार के बाहर कोई दुश्मन नहीं मिलेगा। जैसे ही वामदेव ने बोलना समाप्त किया, सभा से हिलाने और सहमति की गड़गड़ाहट में बदल गई। राजा वासुवन का चेहरा कृतज्ञता के साथ चमक उठा और वह उसी के सामने गहराई से झुके। भीष्म, जो इस आदान प्रदान को ध्यान से सुन रहे थे, अपने स्वयं के प्रोत्साहन के शब्द देने के लिए आगे बढ़े। इस प्रकार वामदेव द्वारा संबोधित उन्होंने अर्जुन से कहा, राजा वासुमन ने इन बुद्धिमान परामर्शों का पालन किया और मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप भी दोनों दुनिया को जीतने में सफल होंगे, बल या हिंसा के माध्यम से नहीं, बल्कि ज्ञान और करुणा के माध्यम से। सभा एक बार फिर चुप हो गई। प्रत्येक सदस्य वामदेव के शब्दों पर विचार करते हुए अपने अपने विचारों में खो गया। इस शांत क्षण में ऐसा लगा जैसे वास्तविकता का ताना बाना नए सिरे से बुना जा रहा है, जिसमें नेतृत्व की कोमल लेकिन अधिक शक्ति से भरा हुआ हर धागा है। सूर्य राज्य पर अस्त हो रहा था। बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर के सामने एकत्रित सभा पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। वह ऊंचा खड़ा था, उसकी आंखें भीष्म पर टिकी हुई थीं। आदरणीय पोते, जिन्होंने अनगिनत युद्धों में लड़ाई लड़ी थी, सम्मान की गहरी भावना के साथ युधिष्ठिर ने मार्गदर्शन मांगा कि दूसरे क्षत्रिय राजा के खिलाफ युद्ध में खुद को कैसे संचालित किया जाए। जब भीष्म ने बोलना शुरू किया तो उसकी आंखें बुद्धि से चमक उठी। मेरे प्यारे पोते, उसने कहा, जब कोई क्षत्रिय दूसरे को अपने अधीन करने की इच्छा रखता है, तो उसे पहले देश के लोगों को अपने इरादों की घोषणा करनी चाहिए। उसे खुद को उनका राजा घोषित करना चाहिए और उन्हें कर के बदले में सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए या उन्हें युद्ध के लिए चुनौती देनी कहिए। भीष्म के शब्द गर्मी के दिन एक हल्की हवा की तरह थे, जो सुखदायक और आश्वस्त करने वाले थे। युधिष्ठिर ने सोच समझकर और अधिक जानने के लिए सिर हिलाया। हे महाराज, मुझे बताइए कि क्षत्रिय राजा को युद्ध में अपना आचरण कैसे करना चाहिए। भीष्म की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, उनकी आवाज गंभीर हो गई। एक क्षत्रिय को ऐसे प्रतिद्वंद्वी पर हमला नहीं करना चाहिए जो निहत्थे या रक्षाहीन हो। उसे निष्पक्ष रूप से लड़ना चाहिए और विकलांग होने पर अपने प्रतिद्वंद्वी को छोड़ देना चाहिए, जैसा कि भीष्म ने कहा। उन्होंने युद्ध के मैदान की एक ज्वलंत तस्वीर चित्रित की। यदि दुश्मन डाक में आता है तो क्षत्रिय को भी कवच पहनना चाहिए। यदि दुश्मन सेना के साथ आगे बढ़ता है तो क्षत्रिय को बराबर बल के साथ उसका सामना करना चाहिए। युद्ध के मैदान में छल और छल की कोई जगह नहीं है। इसके बजाय धर्मी योद्धा को उचित साधनों के साथ विरोध करना चाहिए। युधिष्ठिर ध्यान से सुन गए थे, उनकी आंखें समझ से भरी हुई थीं। भीष्म युद्ध की पेचीदगियों के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करते रहे, धार्मिकता और निष्पक्षता के महत्व पर जोर देते हुए। एक कार्य योद्धा को एक कार्य योद्धा के खिलाफ लड़ना चाहिए, उन्होंने कहा, और जो संकट में पड़ गया है उसे मारा नहीं जाना चाहिए, और ना ही जो किसी भी तरह से घायल या कमजोर हो गया है। भीष्म के शब्द एक नदी की तरह थे, जो सुचारू रूप से अपने गंतव्य की ओर बहती है, युधिष्ठिर को अपने साथ ले जाती है। उन्होंने विजय प्राप्त करने के लिए केवल धार्मिक साधनों का उपयोग करने और संकट में पड़े लोगों की जान बचाने के महत्व के बारे में बात की। एक कमजोर या घायल व्यक्ति को न मारा जाना चाहिए, उन्होंने कहा, ना ही जिसका हथियार टूट गया है या जिसका धनुष काट दिया गया है। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता है, राज्य को एक कोमल गोधूली की चमक में डालता है,
यीशु ने अपनी शिक्षाओं को समाप्त किया। मनु ने स्वयं कहा है कि युद्ध निष्पक्षता और धार्मिकता के साथ लड़े लाने चाहिए। धर्मी योद्धा को हमेशा उन लोगों के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जो धर्मी हैं। उनके शब्द एक वादे की तरह हवा में लटके हुए थे।